हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत यूज ऑफ कैन और कुड के प्रयोग वाक्यों में कहाँ कहाँ किए जाते हैं, किन किन अवस्थाओं में किए जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, यानी ऐसी सहायक क्रियाएं जो सब्जेक्ट के कर्ता के कार्य करने के ढंग को बताती हैं, प्रदर्शित करती हैं, वे मॉडल वर्ब कहलाती हैं। जो वाक्य में कार्य करने के ढंग को प्रदर्शित करती हैं, बताती हैं, वे मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और टू, मस्ट, शुड एटसेट्रा, इनको हम धीरे धीरे हर चैप्टर में जो भी मॉडल वर्ब दे रखी है उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो बता रहा हूं, प्रयोग बता रहा हूं, यूज ऑफ कैन एंड कुड। यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड का जो हिंदी मीनिंग होता है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग होता है। कैन का हिंदी अर्थ है सकना, कैन का हिंदी अर्थ है सकना, और कुड का पास्ट टेंस है, जो कुड का जो हिंदी अर्थ है वो है सका, सकी, सके। इसे हम सकता था, सकते थे, इस अर्थ में पढ़ते हैं। ऐसे हम कैन को सकते हैं, सकता है, सकती है, एटसेट्रा। अब हम ये देख लेते हैं कि कैन का प्रयोग वाक्यों में किन किन चीजों को प्रदर्शित करता है, किन किन चीजों के भाव को बताता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला है कैन। कैन किसी भी वाक्य में सामर्थ्य, सत्य, अनुमति, प्रार्थना या असंभव सी घटना को बताता है या प्रदर्शित करता है। यानी शक्ति, सामर्थ्य के लिए, अनुमति के लिए, प्रार्थना के लिए और असंभव सी घटना के लिए हम वाक्यों में मॉडल के तौर पर कैन का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में मॉडल के तौर पर कैन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई कैन टीच मैथ्स, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। यानी मुझे शक्ति है, मुझे सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें गणित पढ़ा सकता हूं। मुझे शक्ति है, मुझे सामर्थ्य है कि मैं आपको गणित पढ़ा सकता हूं। एक देख लेते हैं, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। यानी ये क्या है, यहां अनुमति दी जा रही है, तुम जा सकते हो, तुम अब तुम जा सकते हो। यहां क्या दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। एक हम प्रार्थना का देख लेते हैं। प्रार्थना के लिए हम ये देखते हैं, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज आवर मोबाइल। यानी ये क्या हुई, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं। एक है असंभव सी घटना, यानी एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई भी स्थिति जो असंभव हो, जिसके संभव होने का कोई भी चांस ना हो, कोई भी स्थिति ना हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये है, कैन सोल बी इम्प्रिजन्ड, कैन सोल बी इम्प्रिजन्ड, कैन सोल बी इम्प्रिजन्ड, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या आत्मा को बंदी बनाया जा सकता है, क्या आत्मा को बंदी बनाया जा सकता है। यानी ये असंभव सी बात है, ये असंभव सी बात है। तो असंभव सी घटना के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जब करते हैं हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर देख लीजिएगा हम कुड, कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है। जो कैन का पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है, कुड होता है, जिसका हिंदी अर्थ है सका, सकी, सके, सका था, सकता था, सकते थे आदि। ठीक है, इसका प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में या पास्ट टेंस में शक्ति या सामर्थ्य के लिए, आज्ञा के लिए, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए, इन सब
चीजों के लिए हम कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे शक्ति या सामर्थ, शक्ति या सामर्थ। एग्जांपल के तौर पे शी कुड टीच यू इकोनॉमिक्स, शी कुड टीच यू इकोनॉमिक्स, यानी वह तुम्हें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ा सकती थी, यानी उसमें पढ़ाने की क्या थी, एबिलिटी थी, क्षमता थी कि वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती थी। ठीक है, हम आज्ञा के लिए एक सेंटेंस देते हैं, आज्ञा किस चीज के लिए, परमिशन। जैसे वी कुड गो टू द पिक्चर, वी कुड गो टू द पिक्चर हॉल, यानी हम सिनेमा देखने जा सकते थे, हम सिनेमा देखने जा सकते थे, यानी हमें उसमें आज्ञा थी। ये सेंटेंस कब का है, पास्ट टेंस का। ये सेंटेंस कब का है, पास्ट टेंस का। ठीक है, एक है वर्तमान काल में विनम्र निवेदन, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन। तो हम एक प्रयोग ये कर सकते हैं, कुड आई यूज योर बाइक, कुड आई यूज योर बाइक, यानी कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। कहां होता है, पास्ट टेंस में। लेकिन जब प्रेजेंट में विनम्र निवेदन किया जाता है, जब प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन किया जाता है, तो उस स्थिति में कुड का प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में कुड का प्रयोग करते हैं। यानी जो विनम्र स्थिति के लिए अगर बात आती है, जो कैन का पास्ट टेंस है कुड, उसको हम प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं उसका। हाँ, अगला आप देखिए, यूज ऑफ मे एंड माइट, यूज ऑफ मे एंड माइट। ठीक है, नंबर 1 मे का प्रयोग संभावना, नम्रतापूर्वक अनुमति, उद्देश्य और इच्छा के लिए किया जाता है। संभावना के लिए, नम्रतापूर्वक अनुमति के लिए, उद्देश्य के लिए और इच्छा के लिए वाक्यों में मॉडल वर्ब मे का प्रयोग किया जाता है, या ये इन भाव का बोध कराती है। मे का प्रयोग वाक्य में जहां भी होता है, या तो उसमें संभावना दी गई होगी, या उसमें कोई नम्रता अनुमति दी गई होगी, या उसमें कोई उद्देश्य होगा, या उसमें कोई इच्छा दी गई होगी, यानी ये सब भाव का बोध मे का प्रयोग वाक्यों में कराता है। ठीक है, हम एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे संभावना के लिए देख लेते हैं हम, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, या आज बारिश होने की संभावना है। आज बारिश होने की क्या है, संभावना है, या संभव है आज वर्षा हो, संभव है आज वर्षा हो। तो ये क्या हो गया, संभावना के लिए हो गया। क्या हो गया, ये संभावना के लिए हो गया। हम एक एग्जांपल देख सकते हैं अनुमति का, दे मे गो नाउ, दे मे गो नाउ, वे अब जा सकते हैं, वे अब जा सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य, यानी मे का प्रयोग उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, मे का प्रयोग उद्देश्य के लिए। आप एग्जांपल देखें, यानी मे का प्रयोग किस प्रकार से उद्देश्य को दिखाता है। जैसे वी ईट सो दैट, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी मे लिव, वी मे लिव। वी ईट, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, हम खाते हैं या हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है, खाना खाना क्यों उद्देश्य है, ताकि हम जीवित रह सकें, ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है, इच्छा, यानी मे का प्रयोग इच्छा, आशीर्वाद या श्राप के लिए भी किया जाता है। अभिशाप, वरदान या जो इच्छा है उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, नॉर्मली हम कहते रहते हैं मे यू लिव लॉन्ग,
मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरी क्या ऐसी इच्छा है कि आपकी उम्र ज्यादा हो, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक समय तक जिए। तो ये क्या हमारी इच्छा है, ये क्या हमारी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसे इन सेंटेंस के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि मे का प्रयोग वाक्यों में किन किन चीजों को बताता है। ठीक है, अगला है माइट, यानी मे का जो पास्ट टेंस है, मे का जो पास्ट टेंस है उसे माइट कहते हैं या माइट होता है। ठीक है, इसका प्रयोग भूतकाल में संभावना के लिए, इच्छा के लिए, उद्देश्य के लिए, सुझावाद के लिए किया जाता है, या जिस वाक्य में माइट प्रयोग होता है वो भूतकाल में संभावना, इच्छा, उद्देश्य, सुझाव आदि चीज को दर्शाता है, आदि चीज को दर्शाता है, जो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, योर एल्डेस्ट सन माइट बिकेम एन आर्किटेक्ट, एन इंजीनियर, यानी कि इस बात की पूरी संभावना थी, इस बात की पूरी संभावना थी कि आपका, तुम्हारा जो सबसे बड़ा लड़का था वो इंजीनियर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था। ठीक है, हम एक और देखते हैं इच्छा के लिए, इच्छा एग्जांपल के तौर पे, आई होप्ड that he might succeed, यानी मैं आशा करता हूं, मैं आशा करता था that he might succeed, वो सफल हो सके, वो सफल हो सके, क्या मेरी इच्छा थी वो सफल हो जाए, मेरी इच्छा थी वो सफल हो जाए। ठीक है, ये इच्छा हो गई हमारी। एक सुझाव के लिए, एक सुझाव के लिए आप कह सकते हैं योर माइट, मतलब यू माइट अपियर एट द IAS एग्जाम, यू माइट अपियर एट द IAS एग्जाम दिस ईयर, यानी तुम इस वर्ष की IAS परीक्षा में बैठ सकते थे, तुम इस वर्ष IAS की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे अगर हम इसको उद्देश्य के लिए देख लेते हैं, उद्देश्य के लिए तो हम क्या है, जो हमने ये सेंटेंस लिखा पास्ट टेंस प्रेजेंट में, बी ईट सो दैट वी मे लिव, बी ईट सो दैट वी मे लिव, तो हम इसी के तौर पर एक सेंटेंस देख सकते हैं कि he took medicine so that he might get well, यानी हम यहां से उद्देश्य को जान सकते हैं, he took medicine so that he might get well, उसने दवाई खाई, उसने दवाइयां ली, उसने दवाइयां खाई ताकि he might get well, ताकि वो ठीक हो सके, ताकि वो स्वस्थ हो सके। ठीक है, तो हमने आपको तमाम एग्जांपल्स के द्वारा के मे और माइट का प्रयोग वाक्यों में किन किन चीजों को दर्शाता है कि हमने आपको बता दिया है। तो आप नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ शुड, मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट, इसमें अगला नंबर है यूज ऑफ शुड। शुड का जो हिंदी अर्थ है वो है चाहिए, जो शुड का हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, चाहिए, और ये सेल का पास्ट टेंस होता है, ये क्या होता है, सेल का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, अब शुड का प्रयोग किन किन बातों को प्रदर्शित करता है, किन किन बातों को बताता है, वो मैंने आपको बता दिया। शुड का प्रयोग सलाह के तौर पर, कर्तव्य के तौर पर, अनुमान के तौर पर, यदि के अर्थ में, इन सब चीजों को, इन सब तथ्यों को शुड का प्रयोग वाक्यों में दर्शाता है, या जो यानी जिन वाक्यों में शुड का प्रयोग होता है वहां पर निम्न बातों का भाव प्रकट होता है, जिन्हें हम अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। यानी वाक्यों में जहां शुड दे रखा है
वहां आपको सलाह दी जा सकती है, उसमें कोई कर्तव्य वाली बात की जा रही है, कोई अनुमान दिया जा रहा है, या वो यदि के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से शुरू कर लेते हैं। जैसे सलाह, वी शुड बाथ डेली, वी शुड बाथ डेली, यानी हमें रोज नहाना चाहिए। वी शुड बाथ डेली, यानी हमें रोज नहाना चाहिए, हमें रोज स्नान करना चाहिए। ये क्या एक सलाह है, क्योंकि ये एक सुझाव है, क्योंकि नहाना शरीर के लिए लाभदायक है, स्वस्थ रहता है शरीर, मन प्रसन्न रहता है। तो ये क्या एक सुझाव है कि हमें रोज नहाना चाहिए। ठीक है, हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कर्तव्य, ड्यूटी। वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, वी शुड ओबे, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का, हमें अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है कि हमें अपने बड़े, जो हमसे बड़े हैं हमारे, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुमान, क्या अनुमान, अनुमान के तौर पर, यानी उम्मीद है कि वो हम पहुंच गया होगा, उम्मीद है वो हम पहुंच जाएगा, उम्मीद है वो समय से पहले पहुंच जाएगा। ये क्या एक अनुमान ही तो है, क्लैरिटी तो नहीं है, एक पूरा क्या एक अनुमान है। एग्जांपल के तौर पे, शी शुड रीच हियर सून, शी शुड रीच हियर सून, ऐसा अनुमान है कि वो वहां पर जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान है कि वो वहां पर जल्दी पहुंच जाएगा। क्या उसके जल्दी पहुंचने का अनुमान है, क्या उसका जल्दी पहुंचने क्या है, अनुमान है। यानी हम अनुमान के लिए शुड का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। ठीक है, यदि के अर्थ में, यदि के अर्थ में, यानी कभी कभी क्या होता है, यदि कोई काम हुआ तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम वैसा नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे शुड इट रेन, शुड इट रेन वी शैल नॉट गो देयर, वी शैल नॉट गो देयर, यानी यदि के अर्थ में, यदि बारिश होती है, यदि बारिश हुई तो मैं वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। यदि वर्षा हुई, यदि बारिश होती है तो हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया कि यदि के अर्थ में हो गया, क्या हो गया, ये यदि के अर्थ में हो गया। एक और प्रयोग लग गया इसमें, लेस्ट के बाद LEST, जो लिस्ट वर्ड होता है, उसके बाद वाक्य में शुड का प्रयोग किया जाता है, उसमें शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ ये हुआ संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यानी कि संभल के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से आपको शुड का प्रयोग बता दिया है। अब आप आसानी से जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके प्रयोग को अन्य सेंटेंस में पूरा कर सकते हैं।